बैसाख के महीने में यदि भगवान शिव की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है, बैसाख के महीने में अपन अगर कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये कहीं मेरे शिव की, मेरे उगरदानी, मेरे शंकर की ही कृपा है, दया है, उदारता है। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है। सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना। आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा बुरा। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए? बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। पियो। शरीर बेकार नहीं होगा, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। एक सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण, शायद आप लोगों ने सुना होगा, सुना हो तो भी सुन लो, नहीं सुना हो तो भी सुन लो। कांती नगर में राजा श्रीयाजी रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था चांगुणा। क्या नाम है उनका? चांगुणा। चांगुणा शिव भक्ति में लीन रहती थी, उसे शंकर की भक्ति के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं था।
शिव आराधना के सिवा उसको कुछ भाता ही नहीं था। दिन भर शंकर की शरणागति करना, शिव का स्मरण करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। चांगुना दिन रात भगवान शंकर की आराधना करती थी। स्कंद पुराण में बैसाख चरित्र के अंतर्गत ये सुंदर बैसाख के महत्व में चांगुना की कथा वर्णन की गई। शिव की कथा कह रही है कि चांगुना शंकर की आराधना में लगी रहती है। उसे शिव की आराधना के सिवा कोई सुख मिलता ही नहीं, केवल शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो। भगवान शिव की आराधना में डूबे रहना। भगवान की भक्ति में सदा लगे रहे। चांगुना शिव की आराधना में दिन रात लगी रही। समय आया, एक दिन चांगुना के मन में आया, कीर्तन करते करते, भजन करते करते, कथा सत्संग संकीर्तन दान पुण्य स्मरण करते करते कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष। पर संतान नहीं है गोदी में। जब गोदी में संतान नहीं है, कई वर्ष निकल गए, आज देवाधिदेव महादेव के पास में बैठ गई, शिव जी की भक्ति में लग गई। बहुत ध्यान से सुनना, ये स्कंद पुराण का पावन चरित्र है जिसको अपन श्रवण कर रहे हैं। जल का पात्र भरकर लाती है, बेलपत्र शिव को समर्पित करती है और जल समर्पित करती है। जहां शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है, समझ लेना जरा अच्छे से हो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहां से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से। बेस और इको डालो थोड़ा, बेस और डी में। अपने दिल की बात कहिए बाबा से। और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे तो बाबा सुनेगा, निश्चित है सुनेगा। चलो और सरल भाषा में समझ लीजिए राजा। गोली, दवाई नाक से खाई जाती है कि मुंह से खाई जाती है? बोलते जाओ जरा। मुख से। और विक्स नी मुंडा से खा जाओ तो जरूरी नाक से ही उसको लगाना जरूरी है। बताया है ना स्थान कि विक्स से लगाना तो नाक से लगाना, गोली खाना तो मुंडा से खाना, और अगर कोई ऑर्डेक्स से लगाना तो ऊपर से लगाना, ना तो इसको नाक में डालना है, इसको ऊपर से मल देना, या बाम है तो ऊपर से मल देना है। ठीक है। उसी तरह शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी से लेकर चरणारविंद तक के बीच में किस जगह पर, और सरल में समझो फिर पहुंचते हैं। वो कौन सा, वो एक और रेकी वाले होते हैं, ऐसा कुछ मेथी दाना यहाँ लगा देते हैं और ऐसा ऐसा वो लपेट देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? है? हाँ, बस वो थेरेपी ध्यान रख लूं मैं तो। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान रख लेना जो भैया जी बोले। ठीक है, तो वो थेरेपी के अंतर्गत यहाँ मेथी दाना लगा दिया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ मूंग का दाना लगाया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ चावल फंसा दिया, यहाँ लपेट दिया, तो उससे बीमारी को हरने के लिए करते। बोलो सही है ना? इसीलिए करते हैं ना। और कहीं कहीं एक्यूप्रेशर वाले मिलते हैं कि यहाँ का पंच दबाएंगे तो कि ये दबाओ तो सिर बंद हो जाए, ये दबाओ तो पेट बंद हो जाए, ये दबाओ तो पाँव बंद हो जाए, ये दबाओ तो हाथ। सही है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में ही बनेगा और बना रहा है भारत में ही। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी। पहले ही सुन लो, और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन। 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी फिरती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है?
व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरनी नहीं भोगना पड़ती और सीधे बेतरनी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुण पुराण में कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरनी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है, तो उसको बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस क्या बनता है सत्तू? मैंने भी तो ये पूछा किस किस क्या बनता है। मैं ये थोड़ी बने, मैं अभी थोड़ी ना कि अभी बन गया। बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे। गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था, कोई सामान नहीं ले जाता, सत्तू बांधी पोटली में धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध में साधारण नहीं है महाराज। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण, अब तुम्हें काम करना, अभी जब फ्री रहो तो एक कागज पे रख के सत्तू का एक कण गिनना, 1 2 3 बारीक बारीक गिनते रहना जरा। तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी तो उनने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिनती लगा लो, अभी अभी लगा लो, ऊपर तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि उस सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पे बैठ जाओगे कि हमें बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया था, उसमें कितने कण थे, बताना पड़ा। एक एक शिव की आराधना में चांगुना ने 1 लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाकर शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने एक दिन चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है। जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े ये दोनों एक समान हैं। बच्चों को थोड़ा सा भी उसकी सामग्री में से, उसकी चॉइस की चीज में से तोड़ के अगर दूसरे को दे दिया तो बच्चा यूं फेंकेगा, वो जाके और मुंह फुला के बैठ जाएगा, नी खाऊं नी खाऊं। मां समझाए थारे ही भाई है रे, होगा नीचे मत को ऐसा भाई जो मेरा ही हिस्सा खा जाए, मुझे तो पूरा ही चाहिए। फिर मां अंदर जाएगी, फ्रिज में से वापस पूरा की पूरा आम निकाल के लाएगी और आम देगी, ये ले, ये पूरा है, अब चक्कू से कटा नहीं, देख छोरा भी इतना है वाला, पूरा घुमा घुमा के देखेगा। पूरा देख लिया तब नहीं। बच्चा ऐसे ही बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा
पति को भोजन दिया तो उसमें चटनी रख दी, जीरामन रख दिया, पापड़ सेक के रख दिया, और बुढ़ा व्यक्ति जब भोजन करा तो उसमें कहीं नहीं, तो बूढ़े की निगाह में तो आ ही जाता है कि बताओ अपनी तो वैल्यू घस गई। तो बच्चे के मन में और बुजुर्ग के मन में आ जाता है, बच्चा और बूढ़ा एक साथ। भगवान ने कहा ये आधा जल कहां डोल के आती है। पार्वती जी ने कहा उसके संतान नहीं है, इसलिए वो बेलपत्री की भी आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है। ठीक है, भगवान देवादिदेव महादेव ने देखा चांगुड़ा ने बहुत सेवा कर ली। आज भगवान सुंदर एक संत का रूप धरकर चांगुड़ा के दरवाजे पर पहुंच गए, अलग जगह। चांगुड़ा दौड़ कर आई, बाबा जी आइए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा ने सब दूर से भिक्षा ली और चांगुड़ा जैसे परात भरकर रानी चांगुड़ा देवी खूब सारा सामान लेकर आई, तो बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना। क्यों? कहा आपकी संतान नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, और अगर आपकी संतान नहीं है तो आपके हाथ की भिक्षा लूंगा तो मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा कहां? मुझे आपके हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। इतने में चांगुड़ा ने उस संत के चरण पकड़े और संत के चरण पकड़कर चांगुड़ा कहने लगी, देखिए बाबा जी, जन्म मरण और परण ये तो तीन देवादिदेव महादेव के हाथ में है। संतान देना और ना देना ये शिव जी के हाथ में है, शंकर के हाथ। एक पत्र में लिखा है, एक पत्र है, नजर नहीं आ रहा है, जिसमें लिखा है कि संतान नहीं थी 2014 से, औलाद नहीं थी। जिसने भी लिखा होगा पत्र, दो 2014 से संतान नहीं थी, सारे इलाज करवा लिए, डॉक्टर को दिखा लिया, पर संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव तब टेस्ट बेबी भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। अंत में जिसने भी पत्र लिखा हो, अगर वो यहाँ बैठे हों तो हाथ उठा सकते हैं, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। तो संतान का सुख नहीं था गुरुदेव, कई बार इलाज करवाया तो भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। आखिरी में किसी ने कहा कि शिव महापुराण में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया गया है, एक बार वो तो करो। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया गया, और गुरुजी 5 महीने का गर्भ है, ये वो माने लिखकर दीदी ने भेजा।
जिसने भेजा होगा वो बेटी होंगी। अगर पत्र नहीं मिला तो उनके स्मरण में रहे कि आपका पत्र पढ़ा गया। आप ही ने लिखा है क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दीजिए, बिल्कुल पीछे एकदम। बैठ जाइए, बाबा की कृपा बनी रहे। जल्दी जल्दी बाबा आपकी गोदी में लाला लाली खूब आनंद में प्रदान करे, यही बाबा से निवेदन है। काशी विश्वनाथ भगवान की। शिव ओघड़ दानी, शंकर मेरा ओघड़ दानी। महाराज चांगुणा ने चरण पकड़े बाबा। संतान देना और नहीं देना ये तो भगवान के हाथ है। अब जरा विचार करिए, 2014 से संतान नहीं, अभी कौन सा चल रहा है? कितना साल हो गया? अब दी की नहीं दी भोलेनाथ ने? शिव कृपा होती है। दुनिया का ऐसा कोई काम है ही नहीं, अगर समस्या है तो उसका हल मेरा देव अधिदेव महादेव है, ये पक्का। अगर समस्या है तो उसका हल भी। बस शिव आराधना करो, दिल से करो, दिल से। फिर वो जो करेगा ना, वो तुम भी नहीं समझ पाओगे। वो कहे ना, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू। कथा कर रही है ओघड़ दानी। कैलाशी अविनाशी भगवान शिव का चरित्र कर रहा है। चांगुणा निवेदन कर रही है कि संतान देना और ना देना ये तो शिव के हाथ है। श्री सभी लोग बोले और प्रेम से बोले, क्योंकि कथा के मध्य में जब भी ये मंत्र आता है अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव से शंकर भगवान जो रूप बदल कर आए हैं, मेरे ओघड़दानी जो रूप रख कर आए हैं, भगवान ने कहा मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारी संतान नहीं है। तब चांगुणा ने कहा, एक बात कहें बाबा जी, दुनिया में संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इसका जो बल होता है ना, वो बड़ा बल होता है। तप का बल साधारण नहीं होता। तप का बल खाली नहीं जाता। गुरुदेव, आपने अगर कभी जीवन में भक्ति करी है ना, तो ये विश्वास मानकर कहती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरे घर में संतान जरूर होगी, ये भी पक्का है। आप बस बोल दो कि संतान होगी, बहुत। भगवान प्रसन्न हो गए और मेरे देवाधिदेव महादेव जो संत का रूप रखकर आए थे, साधु का रूप रखकर आए थे, उन्होंने झोली में से फल निकाला। वो फल निकालकर चांगुणा को दे दिया, ले चांगुणा, ये फल खा ले, तेरा गर्भ ठहर जाएगा, संतान हो जाएगी। चांगुणा ने वो फल ऐसे ही नहीं खाया,
चांगुणा ने वो फल ले जाकर सबसे पहले शंकर भगवान के सम्मुख में रख दिया और शिव जी से कहा। उसको ये नहीं मालूम कि ये जो संत खड़ा है ये शंकर ही रूप रखकर आया। चांगुणा की शिव भक्ति से शंकर प्रसन्न है। आप प्रतिदिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, आप प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दो, आप एक बेलपत्री हफ्ते में एक बार शंकर पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ कर दो। रोज मिल जाए तो ठीक, नहीं तो हफ्ते में एक बार रोज खाना प्रारंभ कर दो। रुद्राक्ष का जल पीना चालू कर दो, शिव जी पे चढ़ा हुआ तात्विक सुख दे। जहां शिवालय होता है उस शिवालय के पास में एक ना एक सरोवर, कुंड, बावड़ी, तालाब, नदी जरूर होता है। क्यों होता है? उसका कारण है, उसका कारण। सरोवर शिव महापुराण की कथा किस किसने सुनी है? जो टीवी पे बातचीत थी, ऑनलाइन आई थी, सुनी है आप लोगों ने? सरोवर शिव महापुराण की, मानसरोवर शिव पुराण, उसमें कहा था शंकर भगवान का जितना प्राचीन से प्राचीन मंदिर होगा उस मंदिर के पास कोई तालाब, कोई बावड़ी, कोई कुआं, कोई हाथसी, कोई हैंडपंप, कोई खड्डा जरूर होगा जिसका जल साधारण नहीं होगा, वो जल अमृत के तुल्य होगा। वो जल साधारण नहीं होगा। और काशी मंदिर की सबसे बड़ी मूलता थी ज्ञानवापी, और वो ज्ञानवापी दूसरों के पास में थी, काशी मंदिर के पास में नहीं थी। वो ज्ञानवापी दूसरी जगह चली गई थी, उसमें मंदिर नहीं था, मंदिर को उन्होंने रख लिया था। वो तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने उस ज्ञानवापी को वापिस काशी के मंदिर में लाकर रख दिया, वापिस काशी के मंदिर में लाकर रख दिया उस ज्ञानवापी को। पर हम जिस भूमि पर रहते हैं, जहां हम निवास करते हैं, ऐसे कई शंकर जी के पुरातत्व मंदिर हैं जिनके पास में बड़े बड़े कई सरोवर होंगे, कई कुंड होंगे, कई बावड़ी होंगे, कई तालाब होंगे, कई नदियां होंगी, और उसकी देखरेख संसार में जहां तुम निवास कर रहे हो उस व्यक्ति को करना चाहिए, उस व्यक्ति को रखना चाहिए। और अगर मैं मानता हूं रतलाम में भी कई मंदिर हैं, आदरणीय कलेक्टर महोदय जी से जब बात हुई थी तो मुझे सूचना मिली थी कि कई लगभग 290 मंदिर का संचालन आपके नगर के कलेक्टर महोदय कर रहे हैं, उसके लिए बड़ी प्रशंसा का विषय है। कई मंदिर जहां पर टूट फूट हो गई, देख रेख नहीं है, वहां का सारा संचालन प्रशासन कर रहा है, प्रशासन उसको देख, धन्यवाद है बहुत बहुत। पर एक चीज का दुख भी है, और मेरी थोड़ी आदत बुरी है, कहने में पीछे नहीं है, भले फिर बाद में तुम कोई भी टीका लगाओ, अच्छा का लगाओ चाहे बुरे का लगाओ। यहाँ एक शिव मंदिर है बड़ा विशाल, और उसके पास में कुंड तालाब बना है, अमृत तालाब, और उसकी हालत ऐसी हो रही, बाप रे बाप। कौन सा शिव मंदिर है? अब तो बोल दो, गढ़ कैलाश, और उसके पास में तालाब जिसका पानी अमृत है, रतलाम के
कितना सुंदर है महाराज। राधा रत्नाकर की कथा उठाकर देखना, जो राजस्थान जोधपुर के आकर रतलाम बसा था, और उसकी कथा उठाकर देखो। राजस्थान के किताबों में उसका वर्णन मिलेगा, जिसने आते से शिव मंदिर का निर्माण करा था और उसके पास में तालाब का निर्माण करा था। वो तालाब ऐसा बनाया था कि राजस्थान में जब रोग उत्पन्न हो गया था तो इस तालाब का जल बोतल में भर भर कर ले जाकर पिलाया था और लोग ठीक हो गए थे। और वो तालाब में आज गटर का पानी जा रहा है, तो क्या होगा रे तेरा कालिया? जरा विचार तो करो। क्या विचार है तुम्हारा? अगली बार जब रतलाम आऊं तो तालाब को देखूं तो मेरा भी मन करे कि इसका पानी पी के मैं भी अमर हो जाऊं। तो आनंद, तो सुख है। धरोहर है ये हमारी, ये हमारी धरोहर। उस धरोहर को हमें और ये सब काम प्रशासन का ही नहीं होता कि प्रशासन ही इसको करेगा। फिर तुम क्या करोगे? लड्डू खाओगे कि सत्तू? थोड़ा कर्म तुम्हारा भी है, जागना, अपने कलम के माध्यम से, अपने आनंद के माध्यम से लोगों को जगाना और उस तालाब की सुंदरता को और चार चौगुना बढ़ा देना कि लोग आए और गढ़ कैलाश का जब दर्शन करें तो वहां मेरे तालाब का भी दर्शन कर कर जीवन को सुखी बनाए, आनंदित। ये अपना भी फर्ज है, केवल शासन और प्रशासन नहीं। कोई कचरा डाले, साफ मना करो, कचरा क्यों डाल रहे हो? कोई गंदा पानी आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? मुंह मोड़ दो उसका तुरंत। जिस घर में से आ रहा है वहीं नाली में फिट, उधर वापस रिटर्न। ये कैसे आ रहा है? थोड़ा समान। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, कब बदलोगे? सांप तो नहीं है जो सूंघ गया। आज से, बस अभी से गलत काम अगर कोई कर रहा है तो ये तुमने कचरा गलत फेंका। तुम अगर शंकर जी का विसर्जन भी करने जाओ, फूल पत्ती भी विसर्जन करने जाओ, तो निवेदन बार बार कर रहे हैं, क्यों बेलपत्र विसर्जन करने जाते हो? उस बेलपत्र को सुखा के रखो, पाउडर बनाओ, खाओ। फूल है, कोई सामान है, तो उसको नदियों में, पवित्र पवित्र नदियों में, क्षिप्रा, गंगा नदी, जो पवित्र पवित्र नदियां हैं, तालाब है, सरोवर है, कुंड है, इनको साफ रखो, शुद्ध रखो, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके। आज के पढ़े लिखे लड़कों को अगर तालाब का पानी दे दो, नहीं तो पिए नहीं, बिसलेरी तो कह दो हारे लहरी। इनके कौन पिलाएगा? कौन आचमन करेगा? कौन कुंड का पानी पिएगा? समझाओ, आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी। महाराज फल दिया, शिव जी के सामने रख दिया, शंकर भगवान ने वो फल सम्मुख में शंकर के आ गया। अब वो फल साधारण नहीं हो सकता। फिर कथा में कहूंगा, जिस कपड़े को आप पहनते हो, नई साड़ी है, पहले ले जाकर भगवान को चढ़ा दो, पहनो, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कोई भोग है, प्रसाद बना है, भगवान को भोग लगाओ, पाओ, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। सब्जी, भाजी, तरकारी, पापड़, बड़ी, जो भी आप बना रहे हो, पहले भगवान को दो, उसके बाद पाइए, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसका आनंद बढ़ जाएगा, उसका स्वाद बढ़ जाएगा। अब भगवान को कहो तो, देव तो। पैसे कमा कर लेकर आओ, सबसे पहले भगवान को दो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम मैं छोड़ दो, पहले भगवान को समर्पित करो। प्रभु ये आपकी कृपा से आया है, लीजिए, इसको प्रसाद कर दीजिए। जितने दिन ये लक्ष्मी मेरे घर में रहे, उतने दिन मेरे घर में
बेटी बनकर रहे और उद्धार करे मेरा और मेरे जीवन का। लक्ष्मी भी रखो तो उसको समर्पित कर कर रखो। समर्पित। जैसे खेत में मकान होता है और चूहे पूरी फसल का नाश कर देते हैं, तो धतूरा और कमल गट्टा हल्दी की गांठ के साथ जमीन में जिस जगह मकान होता है, कमरा होता है, जहां गेहूं भरते हो, चने भरते हैं और चूहे पूरा खोखला कर देते हो, तो वहां उसके आसपास में एक धतूरा, कमल गट्टा और हल्दी की गांठ जैसे खड्डा खोद कर गाड़ दी जाती है, तो चूहा उधर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां शंकर का पहरा हो जाता है, गण का पहरा हो जाता है। तो गणेश आएगा पर चूहा नहीं। उसी तरह हम भी तो कुछ अगर समर्पित करेंगे भगवान को तो हमें प्राप्त होगा। हम शंकर भगवान को दे रहे हैं। आज चांगुड़ा ने वो फल दिया भगवान शंकर को, वो फल की कीमत समझना कि वो फल कहाँ काम आया। वो फल चांगुड़ा ने दिया, चांगुड़ा ने फल उठाया, खा गई, गर्भ ठेर गया। 9 महीना 9 दिन में चांगुड़ा के गर्भ से संतान हो गई, एक पुत्र ने जन्म ले लिया। वो पुत्र इतना विद्वान था, इतना प्रबल था, इतना सुंदर था जिसका वर्णन नहीं। माँ चांगुड़ा शंकर जी की आराधना करती तो पुत्र भी शंकर की आराधना करता। चांगुड़ा अगर पशुपति व्रत करती, चांगुड़ा सोमवार का व्रत करती, चांगुड़ा अगर कोई व्रत धारण करती तो पुत्र भी सोमवार का व्रत करता। अगर चांगुड़ा शंकर का अभिषेक करती तो पुत्र भी शंकर का अभिषेक करता। चांगुड़ा अगर शिव की आराधना में डूबी रहती तो वो पुत्र भी शिव की आराधना में डूबा रहता। वो जैसा माँ करती है वैसा ही वो पुत्र करता है। और यही होता है, यही हमारे बच्चों को संवारना हमें, कोई दूसरा संवारेगा? तुम्हारे बच्चे अगर बिगड़ेंगे ना, सबसे पहले अगर आनंद आएगा ना तो दूसरों को ही आनंद आएगा। अच्छा है। और जैसे वो स्वान को कुत्ता को नहीं कहते, ऐसे इसको कहते लगे रहो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लगे रहो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लगे रहो। वो तो कहीं का समझदार होगा जो समझाएगा, गलत काम मत कर छोरा, ये गलत है, मत जा, ऐसा मत कर छोरा, ये गलत, समझाने का प्रयास। महाराज शंभो शरणे मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। अब उसको समझाया है। जब समझाने की श्रेष्ठता होगी तो सुख आनंदित होगा। माँ शिव जी की आराधना करती है, चांगुड़ा जब शंकर भगवान की आराधना करती है तो साथ में वो बालक भी शिव की आराधना करता है। चांगुड़ा के पुत्र का नाम रखा था चिलिया। क्या नाम रखा है? चिलिया। अब जैसा चांगुड़ा शिव आराधना कर रही है वैसे ही चिलिया करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री चांगुड़ा मंदिर जाने लगी, पुत्र भी मंदिर जाने लगा। चांगुड़ा आराधना में लग गई, पुत्र भी आराधना में लग गया। समय आया। एक बार देवऋषि नारद निकलकर काशी में पहुंच गए, जहां पर माता पार्वती जी शंकर भगवान के चरण दबा रहे। ध्यान देना जरा कथा पर। हमेशा आपने कथा सुनी होगी कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, पर काशी की जो धरा है, काशी की जो भूमि है,
ये अभिमुक्त भूमि है जहां पर माता पार्वती शंकर भगवान के चरण दबा रही थी। भगवान शिव के चरण, हमेशा माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण दबाती है। पर काशी की धरा पर अभिमुक्त नगरी में जहां भगवान शंकर अड़भंग बनकर बैठे हुए, वहां माता पार्वती जी शिव के चरण दबा रहे। देव ऋषि नारद पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। जैसे ही देव ऋषि नारद जी पहुंचे, पार्वती जी खड़ी होकर निवेदन करी देव ऋषि नारद से, नारद जी शंकर भगवान के सबसे बड़े भक्त का नाम बताओ जो शिव की आराधना में दिन रात डूबा रहता हो, उसका नाम बताओ। पार्वती जी को लगा कि देव ऋषि नारद मेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि मैं ही दिन भर सेवा करती हूँ शिव जी की। रोज मंदिर जाने से कोई भक्त नहीं बन जाता, ठीक है। और रोज मंदिर जाने से, रोज मंदिर जाने से कोई ये सोचे कि मैं भक्त की गिनती में आ गया, सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं, मैं ही रोज मंदिर जाता हूं, मैं ही देवालय जाता हूं, मैं ही पूजन करता हूं, मैं ही अर्चना करता हूं, मैं ही मंदिर की देखरेख करता हूं, मैंने सब संभाल रखा है, अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो जो ऐसा सोचे ना, उससे निवेदन है आधे घंटे मरी जाए। तू होगा तो भी मंदिर का काम होगा, और तू नहीं होगा, बोलो तो जीतियो, तो भी मंदिर का काम। कथा पाटीदार जी करा रहे हैं क्या? नहीं। कथा सीवर वाला महाराज बाच रही है क्या? नहीं। कथा कमलाबाई सुन रही क्या? नहीं। भेरू सुन रहा? नहीं। बाचने वाला भी शिव, बचवाने वाला भी शिव, और सुनने वाला भी शिव है, दूसरा कोई नहीं। घर तक तुम्हारी पहचान है, शमशान में पहुंचे कि मुर्दा हो, सही है गलत है? घर तक तुम्हारी पहचान है, लोग कहेंगे कौन मर गया, तो कहे अमर मर गया, तो क्या अमर तो अमर हो गया, फिर काय मर गया, तो क्या बस मर गया, मरा। घर तक तुम्हारी पहचान है, घर तक तुम्हारा नाम है, जिंदा हो तब तुम्हारा नाम है, मरने के बाद जब शमशान में पहुंचे तब केवल मुर्दा है। कितनी भी कंपनी का सामान पहन लो, घड़ी भी HMT की, साबुन पेयर्स का, कपड़ा रेमंड का, शूज बाटा का, जितनी कंपनी का पहन लो, जब मरोगे तब घर के लोग रोते रोते किसी से भी कह देंगे सामान लिया, सामान। और जैसे ही दुकान वाले के पास जाओगे, पूछेगा भी नहीं कि नाप क्या है, उसको सब मालूम है, कटाया कपड़ा धरा, लपेट के दे दिया, लपेट दो, तो पूछ तो लो कौन सी कंपनी का है। पूरी जिंदगी कंपनी का माल पहना, ब्रांड का पहना, और मरने के बाद ब्रांड का ही पता नहीं पड़ा कौन सी कंपनी का था, कौन से ब्रांड।
वो एक बार परम पूज्य क्रांतिकारी संत राष्ट्रीय संत श्री तरुण सागर जी महाराज जी से किसी ने पूछ लिया था, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा था हमारी ड्रेस ही नहीं है तो एड्रेस कहाँ से आएगा? तन पर कोई ड्रेस होए तो एड्रेस भी होए, अब यहाँ तो ड्रेस ही नहीं है तो एड्रेस कहाँ से आएगा? संत का कोई एड्रेस नहीं, शिव भक्त का कोई एड्रेस नहीं। घर से चले थे तब कमला विमला भेरू राम किशन हरि किशन थे, पर कथा में पहुंच गए तो केवल एक रह गए, क्या? शंभु शंकर शिव, इसके सिवा कुछ नहीं रहा, कुछ। फिर वही वाली बात आ गई, मजा रहा जीने में भोलेनाथ धड़क रहा, भीतर शिव है, श्वासों में शिव है, धड़कनों में शंकर है, तो फिर क्या लगे? क्या क्या है? महाराज बेटे को ज्ञान दिया, चांगुड़ा बड़ा प्रबल ज्ञान दिया। और यहाँ पार्वती जी ने पूछ लिया देव ऋषि नारद से कि शंकर जी का सबसे बड़ा भगत कौन? शंकर भगवान का सबसे बड़ा भगत कौन? तो देव ऋषि नारद श्रीमन नारायण माता जी बुरा तो नहीं मानोगी, क्योंकि सत्य जब बोला जाता है तो अच्छे अच्छे का मुंह भगोना हो जाता है, सत्य ही तो सहन नहीं होता। अच्छे खासे व्यक्ति से कह दो मर जाए, इतना ही किया नहीं, वो सत्य कहा, मृत्यु सत्य है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन पर चढ़कर गया, कोई गया बंद गंजी, आया है जाना है। बादाम खाओगे तो भी जाओगे, नहीं खाओगे तो भी। रोटी खाओगे तो भी जाओगे, नहीं खाओगे तो भी जाओगे। पार्लर में जाओगे तो भी जाओगे, नहीं जाओगे तो भी जाओगे। कथा सुनोगे तो भी जाओगे, नहीं सुनोगे तो भी लोगों के मन में आ जाता है फिर मरना ही है तो कथा काहे को सुने, नहीं सुनना चाहिए। पर एक अंतर है कथा सुन के मरने वालों का और कथा नहीं सुन के मरने वालों का। एक अंतर है, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है क्या? नहीं। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है क्या? नहीं। उसी तरह कथा सुनकर मरना और कथा नहीं सुनकर मरना दोनों में अंतर है। कथा सुनकर मर गए तो बिल्ली के बच्चे जैसे बेकुंठ चले जाओगे, और अगर कथा नहीं सुनी और मर गए तो चूहे जैसे मसले जाओगे। मरना तो निश्चित बिल्कुल पक्का है। तैयारी करके रखो एकदम पूरी। कथा में आने से पहले जब तैयारी हो जाती है ना, जल्दी चलो और जल्दी से रोटी बनाओ, ने बर्तन पटका और जल्दी से छोटी मोटी करके मुंडा पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के आंख में कर खुरा के और जो पल्लू मल्लू लई जो चली, और ये राम रुमाल तो भूली अलमान से। और फिर देखिए हमारी चप्पल की चप्पल देख दुखा के और फिर आई, और कथा में फिर किनंग बैठी लीला। अब देख दुखा के फिर उसके पास पटली मटली डाल के बैठी बढ़िया जो तो कदे आई
अभी तो आई आधा घंटा, तो इतनी जल्दी तेरे को आगे जगह मिल गई? अरे वो तो दूसरी बैठी थी, मेरा भजन ही सहन नहीं करा, मेरा पाँव धर दिया तुरंत। अच्छा, भगवान तेरा भला करे हो, तूने हमारे लिए जगह रखी हो, तूने मेरे लिए यहाँ जगह रखी, मैं तेरे लिए वहां रखूंगी हो। चित्त हो शिव भक्ति में। बताओ नारद जी, शंकर भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन? देव ऋषि नारद ने कहा, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ तो बोल। नारद जी ने कहा, शंकर जी की सबसे बड़ी भक्त है कांति नरेश की धर्म पत्नी चांगुड़ा। चांगुड़ा वो मृत्यु लोक में रहने वाली साधारण सी स्त्री रानी, वो शंकर भगवान की भक्त है, सबसे बड़ी भक्त, सबसे बड़ी भक्त है। ओहो, पार्वती जी के तो अब रोटी नहीं भाई। जब किसी की सुन लो ना, अरे उनके यहाँ तो इतनी शंकर भगवान की पूजन हो, तो फिर मन करे देखें तो सही आखिर है क्या। ये आधे से जो ज्यादा भीड़ है ना, ये कथा की नहीं है, ये सियोर वाला पगला के देखे कि आखिर ये पागल खाना छोड़ के यहाँ कैसे आ गया, ये देखना है। कथा वाचने वाला पागल, कथा करवाने वाला पागल, कथा सुनने वाला पागल। समझदार तो वो है जो दुकान पे बैठे हैं बेचारे, कमाए जा रहे, कमाए जा रहे, कमाए जा रहे, कमाए, वो कमाए जा रहे और लगाए, और उसी से क्या आ रहा है, मैं जा रही हो जाऊं। तो कल बोला था ना, पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा मर जाता। बेचारा वो कमा 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 कमा, एक बार मुंह से नहीं निकला। सुनो, 7 दिन की कथा हो रही है, शिव महापुराण कथा चल रही है। मैं पत्नी नहीं धर्म पत्नी हूँ। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर लेकर जाती है, पत्नी पति को सिनेमा घर लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके लेकर जाती है, पत्नी पति को शादी तक लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण की कथा तक लेकर आती है। क्योंकि मुझे अकेले बैकुंठ नहीं जाना है, आप और मैं दोनों बैकुंठ में मिले, ये चाहती हूँ। नरक नहीं भोगता हुआ देख सकती, क्योंकि दुकान पर बैठोगे छल करोगे, नौकरी भी करोगे तो बेईमानी करना पड़ेगी। कमाना है तो नौकरी, चाहे सर्विस, चाहे दुकान धंधा व्यापार, कुछ भी कर लो, झूठ बोलना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। कमाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा और भोगना भी तुमको पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, 7 दिन की शिव महापुराण में से कम 1 दिन मेरे साथ चलो। कमाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है और श्वास है तो कमा लोगे। अगर कोरोना में निपट गए होते तो दुकान पे तुम्हारा काका जी बैठा राजस्थान से। सोमानी जी सही है, कौन आवे? 4-4, 5-5 फैक्ट्रियां हैं कपड़े की सूरत में, और बेटे बहू और बाप और माता बिना कथा के एक दिन नहीं रह पाते। जहां कथा होती वहां भी जाते हैं, टीवी पर कथा सुनते रहते हैं और फैक्ट्री चल रही, कौन चला रहा है? तो क्या शंकर जी चला रहे हैं, आपने कहीं करना है।
सूरत में कम से कम 4-5 फैक्ट्रियां होंगी कपड़े कपड़े पर शिव मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव की कृपा एक बार प्रेरणा आपको देना चाहिए। मेरी माताओं से निवेदन है, मातृशक्तियों से निवेदन है, अगर घर की लाज बचा सकती है, घर को संस्कारित बना सकती हैं और घर में कोई बीमारी को प्रवेश नहीं करा सकती है तो वो केवल माँ ही हो सकती है, घर की नारी ही हो सकती है, उसके सिवा कोई नहीं। कह दो एक बार, चलो कथा में। वो कहेंगे बहुत भीड़ हो रही है, नीचों क्यों दुकान पे भीड़ आए तो तुम्हें मजा आए, तो कथा में भीड़ आए तो कहीं नहीं हुआ। चलो तो कि मन लोग धक्का मारते हैं तो कि वही तो मैंने देखा है नाथ द्वारा में। एक बार किसी ने हमसे पूछ लिया था, तिरुपति में तो भगवान के जब दर्शन होते हैं तो लाइन से होते हैं, शिरडी जाओ तो लाइन से दर्शन होते हैं, पंढरपुर जाओ तो लाइन से दर्शन होते हैं, देवी जी के मंदिर जाओ तो लाइन से दर्शन होते हैं, पर नाथ द्वारा में जाओ तो धक्के में दर्शन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम तो सीधी सीधी कहते हैं कि भगवान भी कहते हैं मेरे दरवाजे पर आकर धक्का खा गया तो संसार में कभी धक्का नहीं खाएगा, इसलिए यहाँ तो आपसे भी निवेदन है, ये जो बाजू बाजू में तुम्हें मत रही है इधर से ये तुमने जितना कहीं का बेकार कर्म करा होगा ना तो बीच में ठसी इधर से पांव धर, इधर से और ये सब जो तुम्हें मत रही है ना, ये कुछ नहीं होने वाला। ये जैसे मथे तो मक्खन निकले उसी तरह तुम्हारे भीतर विश्वास, भक्ति और श्रद्धा प्रकट हो। कोई कह रहा था गुरुजी जहाँ कथा हो रही इतनी धूल उड़ रही है कि सब माथा पे चढ़ी जा रही है। हमने कहा धूल नहीं उड़ रही है, शंकर भगवान सोच के बैठा है भस्म कौन चढ़ाएगा तुम्हारे ऊपर, इसलिए एक साथ चढ़ा के दे। कौन चढ़ाए तुम्हारे इतना सारा के भस्म? शिव की परम भक्त कौन सी है? तो क्या चांगुणा। हाँ, अब तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया और पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कह दिया जरा परीक्षा लो चांगुणा की। शंकर जी ने कहा परीक्षा? हाँ जाओ और परीक्षा लेकर आओ कि मैं बड़ी कि वो बड़ी। ठीक है, शंकर जी परीक्षा लेने पहुंचे तो एक ओघड़ी का रूप रखकर शंकर भगवान पहुंच गए और चांगुणा के यहाँ पहुंचकर शंकर भगवान ने आवाज लगाई, माता भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी भोजन दो। और चांगुणा अंदर गई, पकवान बनाया, बैठो महाराज बैठो, और भोजन बनवा कर लाई और देख दिया भगवान उस अघोरी कहने लगा, ए रानी तो मुझे मूर्ख समझती है, ये भोजन करूंगा, फेंक इसको। और अघोरी ने भोजन फेंक दिया। रानी को लगा कि भोजन अच्छा नहीं बना होगा, अंदर गई, रानी खुद बनाकर लाई 56 भोग, अघोरी ने फेंक दिया, मैं ये भोजन नहीं करता। तो महाराज कौन सा भोजन करोगे? अघोरी हूं, बिना मांस के नहीं रह सकता, मांस लेकर आ। चांगुणा कहने लगी, बाबा शिव के भक्त है, यहां तो मांस बनता ही नहीं। रानी बुला तेरे राजा को। राजा भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज भोजन हम ऐसा कैसे लाएंगे? नहीं, भोजन तो मैं मांस का ही करूंगा, लेकर आ। ठीक है महाराज, आप बोलो किसका मांस चाहिए? अघोरी बोला, पशु पक्षी का मांस नहीं चाहिए, क्योंकि बेचारों के मुंह में आवाज नहीं होती, रोएंगे तो क्या बोलेंगे। पशु पक्षी का मांस नहीं चाहिए, फिर मांस लाना है तो एक काम करो, मनुष्य का लाना है, मानव। प्रभु मानव का मांस? हाँ, और मानव भी वो नहीं होना चाहिए जिसको तुम पैसे से खरीद कर ला। तुम राजा हो, डरा कर लिया होगे, पैसे से खरीद कर लिया होगे, ऐसे मनुष्य का मांस नहीं चाहिए। जो दिल से दिया जाए उस मनुष्य का मांस। राजा ने कहा, बाबा बहुत भारी परीक्षा ले रहे हो आप। ए अघोरी बाबा, मनुष्य का मांस कौन खाता है? मैं तो खाता हूं। तो एक काम करो, राजा ने कहा,
आप मेरा मांस ले लीजिए। अघोरी ने कहा राजन तुम राजा हो, प्रजा को संभालना, तुम्हें खा जाऊंगा तो बाद में बद्दुआ मुझे लगेगी, तुम्हारा नहीं चाहिए, किसी दूसरे का। रानी खड़ी हो गई। रानी ने कहा महाराज एक काम करो, आप मेरा मांस ले लीजिए। ओ रानी, तुम राजमाता हो, स्त्री हो, तुम्हारे गर्भ में बच्चा रहता है और जो संसार को जन्म देने वाली है, मैं उसका मांस नहीं खा सकता। तो महाराज अब आप बताओ हम किसका मांस लाएं? अघोरी ने कहा तुम्हारे घर में एक सुंदर 7 साल का बेटा है, बड़ा सुंदर है, वो 7 साल का जो तुम्हारा बेटा है उसका मांस ला। चांगुणा बिलख पड़ा, जिस पुत्र को पाने के लिए जिंदगी निकाल दी थी, चरणों में गिर गई गुरुदेव, क्षमा कर, ये नहीं हो सकता। अघोरी ने कहा चांगुणा तू मेरा अपमान कर रही है, तूने वचन दिया था कि क्या खाओगे मैं वो खिलाऊंगी, अब क्यों मुकर रही, क्यों मुकर रही है? पुत्र का वध कैसे हो? नहीं, तुम्हारा पुत्र का मांस जाओ। राजा रानी को समझा रहे, रानी रो रही है, फूट फूट कर रो रही है, बिलख बिलख। कौन मां होगी जो अपने बेटे को मार दे? और सुनो चांगुणा, जाओ चांगुणा गई, बेटे को आवाज भी लगाया, धर्म निभाना है, सतमार्ग पर चलना बहुत कठिन है, साहब वचन दे दिया तो निभाना बहुत कठिन था। पहले पुत्र चिल्ला आया दौड़कर, हाँ मां, आ बेटा। रसोई घर में मां हृदय पर पत्थर रख कर गई, बेटे को एक तख्ते पर सुला दिया। बेटा कह रहा है मां तू ये तलवार लेकर क्यों खड़ी है? मां तू मुझे मारना चाहती है? 7 साल का पुत्र कहता है मां तू मुझे मारना चाहती है? बेटे को गले लगा लिया चांगुणा ने। हाँ पुत्र, पहली तेरी मां होगी जो अपने बेटे को मार रही होगी, टुकड़े कर रही होगी तेरे। मां मत मार, अभी में तो मैंने पूरी जिंदगी नहीं देखी मां, मां मुझे छोड़ दे। मां ने गले लगाया। पुत्र ने प्रश्न करा, मां ये बता कि तू मुझे मार क्यों रही है? दरवाजे पर एक अघोरी आया है, भूखा है, मनुष्य का मांस खाना है, मनुष्य भी अपना होना चाहिए। मां धर्म को निभाना है। हाँ तो एक काम कर मां, उठा तलवार, अपने बेटे का शरीर काट। सो गया चिलिया, मां ने शरीर के टुकड़े करना चालू कर दिए। शरीर के टुकड़े टुकड़े करे, थाल में रखे और रख कर ले गई अघोरी के पास। ले महाराज ये लीजिए खाइए। अघोरी ने कहा अरियो ले जाकर फेंक दे बाहर, मैं कोई जानवर हूं जो कच्चा मांस खाऊंगा? तल कर ला। ले जा इसको। चांगुणा बेटे का शरीर घृत में तलवा कर जब लाकर फिर फेंक दिया। पागल हो गई है, ये क्या है? शरीर कहां है? इसका मुख कहां है?
खोपड़ी कहां है? सबसे पहले वही खाऊंगा। कहां है वो? चांगुड़ा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा तो मर गया, शरीर भी बेकार हो गया, चले गया। चेहरा बेटे का मैंने रसोई घर में केवल अपने मन को मारने के लिए, देखने के लिए रख रखा है, उसको लेकर आया। अब खाऊंगा मैं मांस। अघोरी बोला, अब खाऊंगा। जा, मैं अकेला मांस खाऊंगा? अकेला? अकेला खाऊंगा तो नरक चले जाऊंगा, इसलिए बांट कर खाऊंगा। जा। अंदर से 3 थाली और तुम भी खाना। अंदर से 3 थाली और लेकर आ। 3 थाली और लेकर आई। मैं अपने बेटे का कैसे मांस खाऊं? चांगुड़ा रो। जब चांगुड़ा थाली लेने पहुंची, शिव के स्वरूप की मूर्ति का, शिवलिंग का दर्शन कर कर आंसू बहाती हुई बोली, बाबा ये क्या दिखा? थाली रख दी थी। राजा ने कहा अघोरी से, बाबा जी आप, मैं और मेरी पत्नी मिलकर तो केवल 3 ही हुए। 1 थाली पहले से थी, 3 थाली आपने क्यों बुलवाई? जब खाने वाले हम 2 थे तो 1 थाली किसके लिए बुलवाई? अघोरी ने कहा तेरी औलाद भी तो खाएगी राजा, वो भी आती होगी। रानी जा, तेरे बेटे को बुला, वो भी खाएगा। रानी ने कहा महाराज वो तो मर गया, उसका सिर तुम्हारे पास पड़ा है, धड़ तला हुआ पड़ा है, वो कैसे आएगा? अघोरी ने कहा फल शंकर जी को दिया था तुमने, जो शंकर जी के सामने रखा हुआ फल होगा वो मर ही नहीं सकता। ला, बुला तेरे बेटे, वो मर नहीं सकता, बुला। आवाज लगा चिलिया को, और जो रानी ने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र दौड़ता हुआ आया और मां के सामने खड़ा हो गया। ये है शंकर को समर्पित करने की एक वस्तु का फल। शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक जल, शंकर पर चढ़ा हुआ एक चावल का दाना, शंकर पर चढ़ा हुआ एक फल, शंकर भगवान को समर्पित करी गई एक वस्तु, ये कोई साधारण नहीं हो सकती। बेटा वापिस जीवित हो गया। शंकर पार्वती ने दर्शन दे दिया, अघोरी ओझल हो गया। शिव जी ने कहा चांगुड़ा तूने भूल के वश शिवरात्रि के दिन बैसाख महीने में एक जल का पात्र अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए चढ़ा दिया था। वो जल तू भर कर ले गई थी, अपने बच्चों को और परिवार समेत वो जल का आचमन कर लिया था, इसलिए तेरा परिवार कभी नष्ट नहीं हो सकता। चांगुड़ा तू बच गई। उस बैसाख की शिवरात्रि का फल क्या है? जब बैसाख की शिवरात्रि निकल जाएगी तब पछताओ। इसलिए मौका मिला है कि बैसाख की शिवरात्रि के दिन 1 लोटा जल घर का एक एक व्यक्ति, भले मंदिर में लाइन लगाना पड़े पर मंदिर में जाकर शंकर को समर्पित जरूर करना है। उस जल की महत्वता को समझना है, जो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, गरुड़ पुराण में, सारी पुराणों में जिसका व्याख्यान वर्णन किया गया, साधारण नहीं। बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है। बैसाख साधारण नहीं, ऐसी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा का आज कौन सा दिन है? चतुर्थ दिवस है। कल कथा में श्रवण करेंगे कि बैसाख महीने में सफेद वस्त्र में चावल रखकर उस चावल को
देने पर जो लक्ष्मी कोई खा जाता है, पैसा जो हजम कर जाता है, लौटाता नहीं है, वो किस तरह से प्राप्त किया जाए मात्र वैशाख महीने में, उसका क्या फल है। नौकरी करते करते समय हो गया, उसमें तरक्की नहीं हो रही, उसके लिए क्या वर्णन किया गया। व्यापार कर रहे हो, उसका फल क्या मिले, उसके लिए वर्णन कल की कथा में आएगा। और सभी से निवेदन करूंगा भाव भक्ति से श्रवण करें। वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा 29 तारीख को, 29 अप्रैल को शंकर मंदिरों में जाकर 1 लोटा जल समर्पित अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हमारे बीच में भगवान तो आ ही रहे हैं, भगवान शंकर, गणेश जी और साथ में सांसद महोदय हमारे बीच में पधारे हैं, वो भी यहाँ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें और फिर आरती का क्रम होगा। पत्र बहुत सारे हैं आप लोगों के, पढ़ नहीं पाया हूँ। आज के पत्र में ले जाकर कक्षा में इसको पढ़ता हूँ और जो अच्छे अच्छे पत्रों का स्मरण जरूर करूंगा। या एक काम करता हूँ, यहीं रख देता हूँ, कल इसको अवश्य पढ़ूंगा। इसका ध्यान रहे, जो पत्र रह गए हैं उनको कल अवश्य पढ़ा जाएगा।